ये पूरा सप्ताह राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल वाला रहा है और आने वाले कई सप्ताह अभी उथल पुथल वाले रहेंगे। ये जो सितंबर का महीना है, जहां एक तरफ पर्व त्योहारों की धूम मची हुई है, वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से इस महीने में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो इस देश और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगा। आपको बता दें कि बिहार में जहां एक तरफ कई तरह की बातें चर्चा में चल रही है, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, G20 में शामिल होना और उसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो जाना। इसके साथ साथ एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है और वो है कि इंडिया गठबंधन की भी बैठक इसी महीने हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि हमने शुरू में बताया था कि नीतीश कुमार का कुछ डिमांड था। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जिन्होंने गैर भाजपाई और गैर जो कहा जा रहा है कि मोदी विरोधी जितने भी दल थे उन सभी को एक जगह एकजुटान किया था। उसके बाद एक गठबंधन बना जिसका नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। इस इंडिया गठबंधन को बनाते बनाते नीतीश कुमार के मन में कुछ बातें आई थी और जिन शर्तों पे ये गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई थी उन शर्तों को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि इस गठबंधन की पहली बैठक में एक नाम अनाउंसमेंट हो जाए, जो नाम आगे चल करके 2024 और 25 के चुनाव हो या अन्य राज्यों में चुनाव हो, उन सभी राज्यों में इस गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। नाम तो दिया गया लेकिन वो नाम नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। उसके बाद से कहानियाँ कई गढ़ी जाने लगी और कई हकीकत सामने आया जिसने इस गठबंधन में विरोध भी प्रकट कर दिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इस गठबंधन की पहली और दूसरी बैठक के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए, जिससे कि ये पता चल जाए, हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा पेच फंसा रहा है और पेचीदा हो गया है। इसके साथ साथ इस फार्मूले को लेकर के जहां नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी गई, हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए बैठकें हो रही हैं, लेकिन 3 बैठक के बाद जब समन्वय समिति की बैठक हुई और उसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, उसके बाद जब इस एजेंडे को ममता बनर्जी ने देखा तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई। आपको बता दें कि नीतीश के बाद ममता बनर्जी वो दूसरी नेता हैं जो काफ़ी बवाल कर रही हैं। उनका कहना यह है कि जातीय जनगणना से लेकर के अन्य मुद्दे जो रखे जा रहे हैं वो ठीक नहीं हैं। इससे न तो इस देश का कल्याण होगा और न किसी राज्य का कल्याण होगा। इस बात पर अब केसी त्यागी ने अपनी बात रखी है और इस पूरे मामले को लेकर के अगड़ा पिछड़ा का रंग दिया जाने लगा है। केसी त्यागी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ममता बनर्जी के राज में जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगे कि जातीय जनगणना हो। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के मामले फंसते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ऐसा लगता है कि आपस में यही जंग से टाएं टाएं फिस हो जाएगा। सीट शेयरिंग के फार्मूला को अगर ठंडे बस्ते में डाला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गठबंधन रहेगा। पंजाब और दिल्ली का झंझट आपको पता है, अगड़ा पिछड़ा की बात की जा रही है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उसके भी सीट शेयरिंग के फार्मूले तय कर लिए जाएं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आ करके एक जगह फंस गई है और इस चौराहे पर इंडिया गठबंधन खड़ा है, वहाँ से रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के द्वारा, जिससे नाराज़ नज़र आ रही हैं ममता बनर्जी। जातीय जनगणना का एजेंडा उन्हें मंजूर नहीं है, तो इसके साथ साथ जो अन्य बातें हैं, संविधान बदलने की, आरक्षण खत्म करने की, इन बातों पर जोर देने की भी चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ एक इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली होने वाली है, उसको लेकर के भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सहित कई ऐसे नेता हैं जो कई राज्यों के हैं, अब तक इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं कि आगे होगा क्या। सीधी सी बात है कि बारी बारी करके 2 बड़े नेता नीतीश कुमार और ममता बनर्जी नाराज नज़र आ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी जो सबसे बड़े राज्य के नेता हैं इंडिया गठबंधन में शामिल, वो भी असमंजस की स्थिति में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से नीतीश के बाद ममता बनर्जी ने बवाल किया है, अब इंडिया गठबंधन का स्वरूप क्या रहता है। देखने से तो सीधे लगता है कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया, यानी टाएं टाएं फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।